नमस्कार दोस्तों, अभी जो हाल ही में रिजल्ट आया है जनवरी में एफएमजी परीक्षा का, उसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं और जानते हैं कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम जो लागू किया था एनएमसी ने वो कहां तक पहुंचा है, कब तक लागू होगा और क्यों उसको पोस्टपोन किया गया और वो किन के लिए बनाया गया था और एनएमसी की क्या मंशा थी नेक्स्ट एग्ज़ाम को बनाने की और इंडिया के मेडिकल कॉलेज की क्या हालत है। तो आइए थोड़ा सा आज इस बारे में अपन चर्चा करते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैं पहली बार ही अनुरोध कर रहा हूँ मेरे वीडियो में, इस वीडियो को आप पूरा देखना। जितने भी मिनट की ये वीडियो बने मुझे भी नहीं मालूम, इसमें मैंने जो मेरे मन में विचार आया है वो मैंने प्रकट किया है, वो विचार मैं आपके समक्ष प्रस्तुत आज इस वीडियो के माध्यम से करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखें और जो भी भाई बंधु इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और ये जिन स्टूडेंट तक पहुंचनी चाहिए नीट एग्ज़ाम की जो तैयारी कर रहे हैं या जो एफएमजी परीक्षा दे रहे हैं, ये सबके लिए उपयोगी है। जो भी इंडिया से एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं या बाहर से करना चाहते हैं, सबके लिए उपयोगी है। और जो आपके विचार हो वो एकदम जो मन में आ रहा है वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले तो आज का हमारा टॉपिक है कि एफएमजी स्क्रीनिंग टेस्ट जो 2025 वाला दिसंबर वाला एग्जाम होता है उसका जनवरी में रिजल्ट आया है, उसके बारे में। और नीट पीजी का जो 0% कट ऑफ है उसके बारे में, और सरल भाषा में समझेंगे नेक्स्ट एग्जाम को कि ये क्या है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर कुछ न्यूज आर्टिकल का रेफरेंस लेना चाहता हूँ, जैसे ये अमर उजाला का आर्टिकल का रेफरेंस है। ठीक है, जो एफएमजी जनवरी 2025 का जो रिजल्ट आया है, जनवरी सत्र की विदेशी मेडिकल स्नातक परीक्षा के नतीजे घोषित। इसमें दोस्तों 10,264 उम्मीदवार पास हुए हैं। कुछ का रिजल्ट अभी वेट लिस्ट में है। ठीक है, तो इसमें जो 43,933 उम्मीदवार यानी कैंडिडेट ने परीक्षा दी थी, इसका परिणाम जो है 23.37 आया है। तो पिछले की अपेक्षा ये रिजल्ट थोड़ा अच्छा रहा है। ठीक है, और इसमें से 10,264 उम्मीदवार पास रहे हैं। ओके, तो ये तो हो गया एक अपडेट कि एफएमजी परीक्षा आपका रिजल्ट क्या रहा है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में 2-4 चीजें और छपी हुई है कि हाँ जी, पास प्रतिशत 23.37 रहा। परीक्षा का कुल पास प्रतिशत 23.37% दर्ज किया गया है। रिजल्ट में उम्मीदवारों का रोल नंबर, 300 में से प्राप्त अंक और क्वालिफाइंग स्टेटस दिया गया है। परीक्षा पास करने के लिए उम्मीदवारों को कम से कम 150 अंक 300 में से हासिल करने थे। ये 300 एक नंबर का एग्जाम होता है दोस्तों, जिस 300 नंबर का एग्जाम होता है ये। ठीक है, ये 300 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें से आपको 150 नंबर लाने होते हैं, माइनस मार्किंग नहीं होती है इसमें, और 149 वाला भी फेल होता है और 150 वाला पास होता है। ठीक है, ये चीज है। अब आर्टिकल क्या छपा है, पिछले सत्र की तुलना में बेहतर रहा रिजल्ट। आंकड़ों के अनुसार 2025 में सत्र में प्रतिशत 18.61, ठीक है, प्रतिशत था। इस लिहाज से जनवरी 2026 सत्र में परिणाम में सुधार देखने को मिला है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि अब भी बड़ी संख्या में उम्मीदवार इस परीक्षा को पास नहीं कर रहे हैं, जो मेडिकल एजुकेशन की गुणवत्ता और तैयारी के स्तर पर सवाल खड़े करती है। दोस्तों, जब मैं इस आर्टिकल को पढ़ रहा था तो मेरा माथा एकदम से ठनका कि ये विशेषज्ञ हैं कौन। ये विशेषज्ञों, इस विशेषज्ञों को थोड़ा सा हमारे सामने लाओ। हम भी इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं कि विशेषज्ञ हैं कौन और ये किसने इनको इंटरव्यू दे दिया कि ये सवाल खड़े कर रही है। मानते हैं कि फॉरेन में पढ़ाई नहीं होती है, हमने मान लिया, लेकिन इंडिया में कैसी होती है वो भी हम जानते हैं विशेषज्ञों का। ठीक है, अब इस विशेषज्ञ को आधार मान के अपन आज की वीडियो को खत्म करेंगे पूरा। ठीक है, इस विशेषज्ञ के ऊपर। अभी विशेषज्ञ कौन है इसको ढूंढते हैं। ये है दोस्तों इस विशेषज्ञ को अपना जवाब सारे फॉरेन मेडिकल जो है स्टूडेंट्स उनकी तरफ से। द टाइम्स ऑफ इंडिया कोई छोटा मोटा अखबार नहीं है, बहुत बड़ा अखबार है। ऐसे कोई फर्जी न्यूज छापते नहीं है। तो मैनेजमेंट कोटा कट ऑफ ड्रॉप्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। आपको पता है इंडिया में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है? सिर्फ नीट क्वालिफाइड। ठीक है, कितने भी आए आपके, ये देखो आप 2025 में जिसकी ऑल इंडिया रैंक 9,18,801 थी, उसके नीट में 175 मार्क थे, उसको करोड़ों रुपए देके मैनेजमेंट सीट में एडमिशन मिल गया। ठीक है, अब फॉरेन में तो 300 वाला बच्चा भी जाता है, 400 वाला भी जाता है, 500 वाला, 550 वाला जनरल कास्ट का भी जाता है, जिसको इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला किसी कारणवश, या फिर वो
1-1.5 करोड़ रुपए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता था। वो बेचारा वहाँ पे मजबूरन गया है 30-40 लाख की पढ़ाई करने, वो भी -20 डिग्री टेम्परेचर में, घर से दूर। एक 17-18 साल का बच्चा, आप समझ सकते हो 17-18 साल का बच्चा कितना छोटा सा होता है। 12वीं पास बच्चा या 1 साल ड्रॉप लिया हुआ बच्चा, उसको खुद की समझ नहीं होती, इंडिया में तक नहीं घूम सकता अकेले, वो विदेश चला जाता है पढ़ने के लिए, अपने सपनों को साकार करने के लिए। उसको आप बोल रहे हो कि उनमें गुणवत्ता नहीं है। एक बारी है ना, जो विशेषज्ञ है ना, इनके बेटा अगर MBBS कर रहा है इंडिया से, इसको एक बार FMG का एग्जाम दिलवा दो दोस्तों, पता लग जाएगा विशेषज्ञों को कि FMG का एग्जाम किस लेवल के क्वेश्चन डाले जाते हैं। PG से भी हाई लेवल के क्वेश्चन डाले जाते हैं उसमें, और ट्रांसपेरेंसी एग्जाम में है नहीं। तो ये 2024 में तो 135 वाला पास MBBS में एडमिशन ले लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं ना लो, उसने नियम के मुताबिक एडमिशन लिया है, अच्छी बात है, ले लिया आपने, ठीक है। 2023 में आपने 107 नंबर वाले को भी एडमिशन दे दिया, ऐसे ऐसे करके, ओके, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, और मैनेजमेंट में ये था, ठीक है। अब इन्होंने एडमिशन तो ले लिया, जैसे तैसे करके ये पास भी हो गए, ले दे के धक्के खा के, ओके। अब आ जाते हैं नीट PG पे। अब इस बच्चे ने मान लीजिए MBBS की डिग्री जैसे तैसे रो धो के बड़ी मुश्किल से कर ली, उसने दिया नीट PG का एग्जाम, उसके आगे -40 नंबर, ठीक है। शर्म की बात है ये, 0 आता है ना, 0, वो भी इज्जत से कि मेरे 0 आए। ये तो माइनस वाला सिस्टम हो गया कि 0 से भी नीचे इतने माइनस में नंबर चले गए बंदे के कि -40 नंबर किसको बोलते हैं आप। 0 से भी निम्न का स्तर है कि यदि कोई 0 वाला बंदा, उसे -40 -40 बच्चे नीचे उसका स्तर है, उसको भी आप चाहो ना PG की सीट ले सकते हो, आपको पैसा फेंकना है थैला भर के, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा -40, ये 0% पे SC ST OBC को भी एडमिशन मिल रहा है। हंसने वाली बात नहीं है। एक बच्चा जो नीट में मात्र 135 नंबर लाके कोई डीम्ड यूनिवर्सिटी में या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू उसने कैसे भी करके एडमिशन ले लिया, अब वो डॉक्टर बन गया, ना उसकी कोई एग्जिट एग्जाम हुई, उसने डायरेक्ट नीट PG का एग्जाम दिया और वो आराम से इंडिया में PG डॉक्टर बन जाएगा, पैसा फेंक के। पास तो हो ही जाएगा, सिस्टम सब जानते हो कैसे पास होते हैं लोग, ठीक है। ये -40 वाला अब कहाँ गया वो विशेषज्ञ? इस पर तो विशेषज्ञ की राय होनी चाहिए, वो वाला विशेषज्ञ लाइए ना मेरे पास में कि उस पर भी इसकी राय होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया नीट PG का सिस्टम कि इनके लिए भी तो कुछ लाओ आप, बाहर वालों के लिए आप और FMG ला रहे हो, इनके लिए भी तो कुछ लाओ, और लाए हो तो उसको लागू क्यों नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? अब इससे NMC का पेट नहीं भर रहा कि FMG तो तुमने पास कर ली, ठीक है, कैसे न कैसे करके हमें करना ही था, 30,000 में से 10,000 पास करने ही थे आंकड़ा दिखाने के लिए, वरना तो हमारे अगर चलती तो हम सबको फेल कर देते, लेकिन परीक्षा पे सवाल उठ जाता। तो उन्होंने क्या दिमाग लगा रखा है अभी। और इसमें एक और मज़ेदार बात बताता हूँ कि जब आप इंटर्नशिप करने जाते हो FMG पास करने के बाद में, तो आपके लिए ना ये 7.5% ही कोटा दिया गया है मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप करने का। यानी यदि उसमें 200 सीट है तो 15 सीट सिर्फ फॉरेन स्टूडेंट के लिए रहेगी, और वो कौन से मेडिकल कॉलेज में रहेगी विशेषज्ञ से जानना चाहते हैं, ठीक है। ये रहा फॉरेन मेडिकल कॉलेज वालों को कहाँ इंटर्नशिप मिलेगी, ये क्वेश्चन है। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हु रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ पीरियड ऑफ इंटर्नशिप शेल डू सो ओनली इन मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड और प्रोवाइडिंग CRMI कंपल्सरी रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप टू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट, ठीक है। ये सारी चीजें हो गई, ओके। तो इसमें से क्या है कि फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट में बी पोस्टेड इन फर्स्ट इन कॉलेज विच हैव बीन न्यूली ओपन एंड हैव एट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब विशेषज्ञ को ये पढ़ के दिखाओ आप, इसमें क्या लिखा है? इसमें ये लिखा है कि जो नया कॉलेज खुला होगा हाल ही फिलहाल में, उसी में आपको इंटर्नशिप मिलेगी, ठीक है। और जिसकी अभी मान्यता भी नहीं दी गई है NMC की, मतलब NMC से अप्रूव्ड कॉलेज नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग बन गई और कागजों में चल रहा है अभी, उस पर इंस्पेक्शन होना बाकी NMC का, उसमें आपको इंटर्नशिप कराई जाएगी। यह आपके साथ सौतेला व्यवहार किया जाता है, ठीक है। और 7.5% ही कोटा रखा जाता है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए। यह आपके साथ सौतेला व्यवहार है। अब विशेषज्ञ से पूछो कि यार क्यों करा रहे हो हमें ऐसे कॉलेज में जिसकी मान्यता ही नहीं है अभी, क्या बताओ पेशेंट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ऐसे कोई गांव दराज में दूर ऐसे पहाड़ी इलाकों में कॉलेज खुला हुआ है कहीं पे रिमोट एरिया में, वहाँ पेशेंट ही नहीं आ रहा, क्या करेंगे उसमें इंटर्नशिप करने का है? तो ये पूछने वाला सवाल नहीं है दोस्तों। ये बात हो गई, इससे भी मन नहीं भरा NMC का। और मैं बताता हूँ आपको और क्या क्या आपके लिए लाए हैं। अब जैसे
न्यूज़ में ये ऐसे आर्टिकल आपने देखे होंगे, एक बार आप पूरा पढ़ के देखो कि देश में एमबीबीएस सीटों की हुई बढ़ोतरी, इसके बावजूद साल 2024 में 2,849 सीटें खाली रही। सरकार ने संसद में दी जानकारी, ठीक है, सरकार के समक्ष ये आया। नीट यूजी अंडर ग्रेजुएट, देश में मेडिकल सीटों के दाखिला के लिए नीट का आयोजन होता है। नीट में 20 लाख से अधिक छात्र शामिल होते हैं। इसमें सफल छात्रों को उनकी रैंकिंग के आधार पर कॉलेज और कोर्स आवंटित होता है, ठीक है। तो ये सीटें खाली रह जाती है दोस्तों, कई बार प्राइवेट कॉलेज की वगैरह की फीस इतनी है ना कि खाली रह जाती है। अब इस पे खाली रह गई तो इसको भरना पड़ेगा ना, कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा कि रेवेन्यू कमाना है, कॉलेज वालों की भी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा देके कॉलेज, इतना पैसा इन्वेस्टमेंट कॉलेज खुला है तो कुछ न कुछ तो सहायता करनी पड़ेगी उनकी भी। तो क्या सहायता की जाए कि बाहर जो विदेश बच्चे जा रहे हैं ना, इनको रोको, इनको रोक दो, इनको ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना दो कि ये बाहर जा ही नहीं पाए, और जाए तो ऐसा फंस के रह जाए रूल्स रेगुलेशन में कि इसको नानी याद आ जाए बच्चे को, सपने में भी है ना ये मतलब काम उठे कि कैसे मैं एडमिशन लूँ बाहर फॉरेन में, कोई क्लैरिटी नहीं है मुझे। तो ये है अपना नेशनल मेडिकल कमीशन, राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग। ये दिल्ली के द्वारका में स्थित है, मलेरिया बिल्डिंग के पास में, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च पे एक है, उसकी बिल्डिंग के पास में ये है। तो इनको एक रातों रात विचार आया कि यार ये खाली सीटें रहेगी, इनको भरते, फॉरेन जाने वाले बच्चे पैसा खर्च करते हैं बाहर, उनको रोको कैसे न कैसे करके। इन्होंने दिमाग लगाया तो रातों रात इनके दिमाग में आइडिया आया। इन्होंने फॉरेन मेडिकल एजुकेशन को है ना पबजी का बैटल ग्राउंड बना दिया। क्या बना दिया? पबजी का बैटल ग्राउंड। आओगे हमारी मर्जी से, आओगे तुम्हारी मर्जी से, जाओगे हमारी मर्जी से, हमारे सॉफ्टवेयर की वजह से। तो इन्होंने क्या दिमाग लगाया कि जैसे पबजी में होता है ना हेडशॉट, कि सीधा एक बार कन्फर्टी पे स्नाइपर का पड़ा गोली और आप वहीं चारों खाने चित्त। तो भैया ऐसे रूल बनाओ रातों रात कि स्टूडेंट बाहर पढ़ने जाने वाला है ना, चारों खाने चित्त हो जाए। उसके लिए ऐसे रूल टाइट कर दो कि वो इंडिया में रजिस्ट्रेशन लेने के लिए उसकी हालत खराब हो जाए। तो उन्होंने ऐसा हेडशॉट वाला बनाया है एक रूल, वो मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। इन्होंने निकाला 18 नवंबर सन 2021 को एक गजेट, ठीक है। क्या निकाला इसमें, उसके बारे में मैं बताता हूँ। ये निकाला, इसमें क्या इन्होंने डाल दी शर्तें कि 18 नवंबर, अभी तक जो चलता आ रहा था एफएमजी की परीक्षा ले रहे थे, ये कठिन परीक्षा पीजी क्वेश्चन उससे डाले, उससे मन नहीं भरा इनका। इंटर्नशिप में भी इन्होंने ऐसे प्रावधान रख दिए कि नए कॉलेज में आपकी इंटर्नशिप कराएंगे या जिसकी मान्यता नहीं होगी, अभी रनिंग में है, उसमें आपकी इंटर्नशिप, उससे भी मन नहीं भरा। तो इन्होंने फिर ये पबजी वाला हेडशॉट वाला आपका एक गजेट निकाला। इसमें क्या निकाला कि 54 मंथ की आपकी एमबीबीएस होनी चाहिए। इसमें फिलीपींस उड़ा दिया इन्होंने, ठीक है। फिलीपींस तो गायब कर दिया, इसमें फिलीपींस की तो टाई फिश कर दी इन्होंने। फिर फिलीपींस ने और दिमाग लगाया तो उस दूसरा रूल में इन्होंने फिलीपींस को और उड़ा दिया। अब इसमें क्या लिखा है इन्होंने कि अंडरगोन एन इंटर्नशिप फॉर मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ इन द सेम फॉरेन मेडिकल कॉलेज इंस्टीट्यूशन। ये इंटर्नशिप और जोड़ दी कि आप 54 मंथ की एमबीबीएस तो करोगे वहाँ से, उसके साथ 1 साल की इंटर्नशिप भी करनी पड़ती है। पहले क्या होता था, पहले नहीं करनी पड़ती थी, यदि करके आते हो तो इंडिया में मान्य होती थी, इंडिया में दोबारा नहीं करनी पड़ती थी, पर अब वहाँ से भी करके आनी है। फिर रिसीव्ड अ फॉरेन मेडिकल डिग्री विद मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश, अच्छी बात है, इंग्लिश में पढ़ाई होनी चाहिए, और ये सब्जेक्ट वगैरह दे दिया। और इसमें इन्होंने ये कि खतरनाक वाला कानून जोड़ दिया जिसमें फिलीपींस को इन्होंने चारों खाने चित कर दिया। रजिस्टर्ड विद द रेस्पेक्टिव प्रोफेशनल रेगुलेटरी बॉडी और अदरवाइज कॉम्पिटेंट टू ग्रांट लाइसेंस टू practice medicine in their respective jurisdiction of the country in which the medical degree is awarded and at par with the license to practice medicine given to the citizen of the country। अब फिलीपींस में यहाँ भी चक्कर पड़ गया, ये लाइसेंस तो फिलीपींस में इंडिया वालों को मिलता ही नहीं, रेसिप्रोसिटी सिस्टम है। और ये जो इंटर्नशिप वाला सिस्टम इन्होंने ये लाया है, 1 साल की इंटर्नशिप करनी है एमबीबीएस के साथ में, इसमें रशिया उड़ा दिया इन्होंने कि रशिया में इंटर्नशिप होती ही नहीं है, 6 साल का कोर्स है, यदि रशिया कराता भी है तो 7 साल का कोर्स बन जाएगा अभी तक तो। ओके, ये हो गया। फिर इनको इंडिया में भी 1 साल की इंटर्नशिप करनी है, और इस पॉइंट को भी ध्यान से देखना, हैज क्लियर द नेशनल एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेट टेस्ट और टेस्ट कंडक्ट बाय द कमीशन। जो भी इंडिया में टेस्ट होगा वो सारा आपको करना पड़ेगा। और इसमें ये भी एक क्लोज दिया गया है कि आप पूरी डिग्री के दौरान
मेडिकल कॉलेज चेंज नहीं कर सकते, ट्रांसफ़र नहीं ले सकते उसी देश में या अन्य देश में भी। लेकिन इसको थोड़ा सा मैं एलोबरेट करना चाहूँगा कि ये कानून गलत है मेरे हिसाब से, क्योंकि ट्रांसफ़र है ना, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है स्टूडेंट के साथ में लीगली वाली, कि मान लीजिए उसको कॉलेज पसंद नहीं आया, वहाँ कोई ठंड ज़्यादा पड़ती है या कोई भी दिक्कत आ गई, फैकल्टी सही नहीं मिली, कुछ भी समस्या हो सकती है, या वो एग्ज़ाम में फेल कर गया तो कई बार कॉलेज एक्सपेल्ड कर देता है, वो रिपीट लगा देता है 1 साल का, या वापस नहीं लेता है। तो इस कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, उसके 30-40 लाख तो डूब गए ना। तो ट्रांसफ़र को आई थिंक वैलिड करना चाहिए, एक पर्टिकुलर सिचुएशन में करना चाहिए। जैसे अभी बशकीर है, स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की, वो जानबूझ के फेल कर देती है, क्रीमिया जानबूझ के फेल कर देती है। तो फिर ऐसी कंडीशन में बच्चा क्या करेगा, आप कितने भी समझदार हो फेल कर देते हैं, उनका मन होगा तो, ठीक है। तो ये इन्होंने डाला यहाँ पे नेशनल एग्जिट टेस्ट, ठीक है, बच्चों को डराने के लिए, इंडिया वाले बच्चों को जो बाहर पढ़ने जाते हैं फॉरेन में, उनको डराने के लिए। आओ भाई, क्या दिक्कत है, हम तो वैसे भी एफएमजी दे ही रहे थे, ये भी सही, थोड़ा और कठिन बना दिया आपने तो ये भी सही, लेकिन ये टेस्ट बनाया था इन्होंने इंडिया वालों के लिए भी और एब्रॉड वालों के लिए भी, ठीक है। तो अच्छी बात है, वो भी देंगे, हम भी देंगे। क्या हुआ इस टेस्ट का, नेशनल एग्जिट टेस्ट का, कहाँ पर ये लटका हुआ है जानते हैं। ये हो गया डिले, जैसे भारतीय रेल डिले होती है ना हर टाइम, वैसे ये डिले हो गया। एनडीटीवी एजुकेशन का आर्टिकल है, कोई छोटा मोटा चैनल है नहीं। नेक्स्ट एग्जाम postponement at a timeline of delay. Next will replace to MBBS final and NEET PG exam and serve a license एग्जाम फॉर अ मेडिकल प्रैक्टिस रजिस्ट्रेशन। इसको डिले कर दिया 2 से 3 साल के लिए। ये पता है क्यों डिले हुआ है, यदि ये एग्जाम, हाँ चलो मैं बताता हूँ आपको, ये डिले हो गया, अब इसका रीजन बताता हूँ क्यों डिले हुआ ये एग्जाम। क्यों डिले हुआ, ये इसलिए डिले हुआ है, पढ़ो न्यूज को। इंडिया के जो मेडिकल कॉलेज है ना, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट, कई मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार है, बहुत शानदार है, पढ़ के आप बहुत अच्छे डॉक्टर बन सकते हो। लेकिन कुछ कॉलेज ऐसे भी है गवर्नमेंट और प्राइवेट जहां आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है दोस्तों। तो कई मेडिकल कॉलेजेस, जैसे एनएमसी इंस्पेक्शन फाइंड 246 मेडिकल कॉलेजेस विदाउट एडिक्वेट फैकल्टी, ऑल फेल टू मीट 50% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट। छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एनएमसी के टेस्ट में फेल। बताओ, गवर्नमेंट कॉलेज ही फेल हो रहे हैं, फिर भी देनी पड़ी मान्यता, मतलब फेल हो गए टेस्ट में, लेकिन बच्चों को तो डालना पड़ेगा ना, बेइज्जती हो जाएगी। तब भी देख लो आप दोस्तों कि फिर भी इन्होंने मान्यता दी है इनको। ये 4 महीने बाद दोबारा रिव्यू, निजी कॉलेजों को अभी भी अप्रूवल नहीं है। ये तो हालत है, ठीक है। एनएमसी इशू शो कॉज नोटिस टू 26 तेलंगाना गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। बताओ, इसीलिए नेक्स्ट लागू नहीं हुआ है। अगर नेक्स्ट लागू होता ना तो ये बच्चे 10 जन्म में भी पास नहीं कर पाते ये नेक्स्ट की परीक्षा। यदि किसी को इंडिया में कोई एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है, वो बोलता है, मैं सबको नहीं बोल रहा कि बोलता है कि फॉरेन में तो पढ़ाई नहीं होती, एक बार एक काम करना, एफएमजी का एग्जाम दे के देख लेना। वैसे तो आपको देने को नहीं मिलेगा, आपका सौभाग्य नहीं है वो अग्नि परीक्षा का, लेकिन दे के देख लेना, आपके होश उड़ जाएंगे, ठीक है। ये मेरा चैलेंज है, होश उड़ जाएंगे कि कैसा होता है। हो सकता है आप पास कर पाओ, अच्छी बात है, लेकिन होश उड़ जाएंगे ये सारी चीज़ें। इसीलिए नेक्स्ट एग्जाम को रोक दिया, क्योंकि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की पोल खुल जाएगी और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजों की पोल खुल जाएगी। जो विदेश में बच्चे पढ़ते हैं तो उनको पता है कि मेरे को तो एक बारी गर्म तेल की कढ़ाई में डाला जाएगा, ठीक है। लेकिन इंडिया वालों को पता नहीं है, वो तो प्रेप लीडर, कोई दूसरी कोचिंग होगी, डायम्स होगी, उनका सब्सक्रिप्शन लेके बेचारे 6 साल तक अपने जूते घिसते, अपना दिमाग खपाते उसमें एफएमजी के सिलेबस पे पढ़ के। इंडिया वाले नहीं पढ़ते, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जाम आ गया ना, तो दोनों को देना पड़ेगा। और अगर एनएमसी नेक्स्ट एग्जाम को टफ बनाता है तो इंडिया के मेडिकल कॉलेजों की पोल खुल जाएगी, और सिंपल बनाता है तो फिर वो टॉप कर जाएंगे उधर, क्योंकि वो तो पढ़ ही रहे हैं, उनको तो देनी है परीक्षा, उनका तो वो है। इसीलिए इस नेक्स्ट को भी डिले किया गया है। अब कई दोस्तों के मन में सवाल आ रहा होगा, या एजेंट भी जिस वीडियो को देख रहे हैं, या पेरेंट्स भी, कि नेक्स्ट लागू नहीं होगा तो ये लाइसेंस नहीं लाना वगैरह कुछ नहीं करना, ये 1 साल की वहाँ से इंटर्नशिप नहीं करनी, एफएमजी के रूल लागू के नहीं। अगर नेक्स्ट लागू नहीं भी होता है और एफएमजी की ही परीक्षा रहती है, तब भी आपको 54 मंथ की इंटर्नशिप करनी है, सॉरी एमबीबीएस करनी है, 1 साल की इंटर्नशिप करनी है 12 महीने की, और आपको वहाँ का लाइसेंस लाना है। क्या लिखा है, हैज क्लियर्ड द नेक्स्ट एग्जिट टेस्ट और सच अदर मैंडेट टेस्ट और
टेस्ट कंडक्ट बाय द कमीशन। समझ गए दोस्तों कि कुछ भी होगा, कोई सा भी एग्जाम हो, आप पढ़ के आओगे 18 नवंबर सन 2021 के बाद, तो उसके लिए ये शर्तें हैं उन बच्चों के लिए। अब नेक्स्ट एग्जाम को और एफएमजी एग्जाम को अपन समझते हैं एक फनी वे में, ठीक है। ये कढ़ाई में आग जल रही है, ये है एफएमजी एग्जाम समझ लो, एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम, ठीक है। ये हो गया NEXT एग्जिट टेस्ट, ठीक है। ये दोनों एग्जाम हो गए, ध्यान से देखो। अब क्या समझाना चाहता हूं मैं कि फॉरेन से बच्चे आते थे, एनएमसी का मन नहीं भर रहा था कि मजा नहीं आ रहा है दोस्तों, मजा नहीं आ रहा कि ये तो एक ही बार में एग्जाम देते हैं, एक बार कैसे ना कैसे करके पास कर ही लेते हैं, और हमारी मजबूरी बन जाती है इनको पास करना कि फेल नहीं कर सकते। तो उनको तो एक ही बार कढ़ाई में तेल में डाला जाता था गरम में, इस आग में। मजा नहीं आ रहा था कि ये तो एक ही बार में या तो खत्म हो गए, हेडशॉट लग गया इनको, या ये कढ़ाई से कूद के बाहर निकल के पास हो गए, मजा नहीं आ रहा। तो उन्होंने थोड़ा सा उसमें ग्रैंड मस्ती करी, ठीक है। क्या ग्रैंड मस्ती करी उन्होंने ला दिया नेक्स्ट, कि पहले तो इनको छोटी कढ़ाई में फ्राई करो, दर्द वाली मौत दो इनको, दर्द दो इनको एग्जाम पास करने में, कि तुम्हें अब तुम्हारी औकात दिखाते हैं हम, कि बढ़िया से इनको पहले रोस्ट करो धीमी धीमी आंच पे, फिर इस बड़े वाले में डालो नेक्स्ट 2 में। ये हो गया नेक्स्ट 1, ये हो गया नेक्स्ट 2, इसमें डालो इनको। जब ये धीरे धीरे दर्द होगा ना इनको, तब इनको पता चलेगा ये है नेक्स्ट का फॉर्मेट और ये है एफएमजी का फॉर्मेट। अगर इसको देसी भाषा में आप समझो तो दोस्तों, इनका मन नहीं भर रहा था एक एग्जाम से कि इन्होंने नए नियम लाके और इसमें डाल दिया, किस रेफरेंस किस नाम से, कि गुणवत्ता सुधार रहे हैं। गुणवत्ता सुधार रहे हो तो खुद के मेडिकल कॉलेज की तो गुणवत्ता सुधार लो पहले, और अगर सुधरी इतनी हुई है तो नेक्स्ट एग्जाम ले लो। 2021 से आप कर क्या रहे हो, 5-6 साल हो गए, अब तक आप एग्जाम का फॉर्मेट ही नहीं बना पाए, फिर आपको 3-4 साल चाहिए। जब आपको नीट लेना था, जब आप पीएमटी की परीक्षा को रद्द करके 5-6 महीने या साल भर में आपने नीट एग्जाम कर दिया, तो ऐसे भी तो कर सकते हो, क्या दिक्कत है आपको। इतनी बड़ी 20 लाख लोगों की आप परीक्षा ले लेते हो, 20-25 लाख लोगों की नीट की। यहाँ तो कितने मेडिकल ग्रेजुएट होंगे, लाख इंडिया के होंगे हर साल, और 10-20 हज़ार बाहर के होंगे, 1.5 लाख मान लो, 2 लाख मान लो, उनके लिए आप परीक्षा आयोजित नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि पोल खुल जाएगी नेक्स्ट 1 ये लगाते ही, इसमें बच्चे बिठाते ही। तो इन्होंने दिमाग लगाया बहुत शानदार वाला कि इसको अगर अपन लागू नहीं कर पाए तो इस वाले फॉर्मेट पे भी रहेंगे ये, एफएमजी वाले पे भी, तो भी इनको लाइसेंस वगैरह लाना है, वो सारी चीज़ें करनी है, उसमें उलझा के रख देंगे। और एक दूसरी चीज़ और मैं बता दूं आपको कि कहीं एजेंट के, कहीं आपने वेबसाइट पे कहीं से सुना होगा कि एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेज है। दोस्तों, कोई एनएमसी किसी भी कॉलेज को अप्रूवल नहीं देता है, फॉरेन वाले को। अब जो एमसीआई की वेबसाइट थी पहले, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की, उसको डिजोल्व करके उन्होंने बना दिया नेशनल मेडिकल कमीशन। पहले क्या होती थी, एक लिस्ट होती थी, क्या इस कॉलेज से पास करके आओगे, एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट ले जाओ हमारी लिस्ट में देख के, और हम आपको एफएमजी की परीक्षा देने देंगे। अब वैसा कुछ भी नहीं है, आपको अपने स्तर पर चेक करना है जो करना है, ठीक है। ये जो लिखा होता है ना एड में कि एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेज है, या आप भी में फ़ोन करके पूछते हो कि एनएमसी अप्रूव्ड कॉलेज है क्या, मैं तो बोल देता हूँ कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। आपको खुद को चेक करना है कि वो WDMS की साइट पर अवेलेबल है कि नहीं है, उसका ACFMG है कि नहीं है, दूसरी चीज़ वो उस देश से मान्यता प्राप्त कॉलेज है कि नहीं है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है। एनएमसी का इसमें पल्ला झाड़ दिया है, कहीं आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी ही नहीं, ठीक है। ये चीज़ हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो समझ ही लिया होगा आपने नेक्स्ट एग्जाम क्यों नहीं आया। अब आ जाते हैं कि कई ज्ञानी आदमी होंगे, वो कहेंगे कि नहीं, एनएमसी ने सही किया है, हमारे देश का पैसा विदेश में जा रहा है, देश का पैसा देश में रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं इसका समर्थन में हूँ कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए। आपको पता है कि कितने बच्चे विदेश पढ़ने जाते होंगे हर साल एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए? मुश्किल से 5,000 रशिया जाते होंगे, 2,500-3,000 किर्गिस्तान मान लो, 2,500-3,000 हज़ार ही उज्बेकिस्तान मान लो, मुश्किल से मुश्किल 15 से 20 हज़ार बच्चे मान लो, क्योंकि चाइना फिलीपींस में भी बच्चे जा नहीं रहे, अर्मेनिया में भी कम हो गए। मुश्किल से 15,000 बच्चे मान लो आप, खुला 20 मान लो, कितना पैसा खर्च कर देते होंगे। ऑन एवरेज निकालें तो 40 लाख रुपए मान लो, जैसे किसी देश में कम खर्चा होता है, किसी में ज़्यादा होता है, 40 लाख रुपए खर्चा मान लो 6 साल का।
आपको पता है कि अदर कोर्सेज में यूके, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बाकी देशों में कितने बच्चे पढ़ने जाते हैं? ये है आर्टिकल किसका? आपका ये है आपका आर्टिकल द इंडियन एक्सप्रेस का, ठीक है। विच फॉरेन कंट्रीज इंडियन स्टूडेंट्स प्रिफर्ड फॉर स्टडी अब्रॉड, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर डाटा रिवील्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने डाटा निकाला है। द टॉप डेस्टिनेशन, 3 डेस्टिनेशन इन 2025 अक्रॉस बोथ स्कूलिंग एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन वर द UAE 2.5 लाख, द US 2.55 लाख एंड कनाडा 4.27 लाख। समझ रहे हो आप बात को? यहाँ तो लाखों की संख्या में 2.5 लाख, 4.5 लाख स्टूडेंट पढ़ने जा रहे हैं। और MBBS के लिए कितने जा रहे हैं? मुश्किल से 15 से 20 हजार विद्यार्थी हर साल। यहाँ हर साल इतने जा रहे हैं लाखों की संख्या में। ये नहीं ले जा रहे क्या देश का पैसा बाहर? क्या वही बच्चे ले जा रहे हैं? और यहाँ पता है आपको फीस कितनी होती है कनाडा, USA, UK में? BA करोगे ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स, 15 लाख रुपए सालाना फीस होती है। 3 साल का कोर्स होता है, 45 लाख रुपए। और वहाँ रहने खाने का खर्चा कम से कम 1 लाख रुपए महीना होता है। 1 करोड़ का मामला बैठता है। तो उस पैसे को रोको ना, उनको रोको। जबकि BA की पढ़ाई इंडिया में भी है, इंडिया में भी तो कर सकता है। उसको तो आप बड़ा कुछ नहीं बोल रहे हो। और जो बेचारा बाहर जाए, इंडिया में सीट नहीं मिल रही उसको, या इंडिया में इतना महंगा एजुकेशन है, वो बेचारा सस्ते के चक्कर में बाहर जा रहा है, तो उन पे आप लट चला रहे हो कि देश का पैसा बाहर ले जा रहे हैं। जैसे ही बात आती है कभी, जैसे मान लो कोरोना आ गया, या कहीं ईरान में युद्ध हो गया, यूक्रेन में युद्ध हो गया, जो न्यूज़ आर्टिकल आता है या फेसबुक पे कोई पोस्ट आती है, ट्विटर वगैरह पे, किसी पे, यूट्यूब पे आता है वीडियो, तो पता है कई महानुभाव नीचे कमेंट डालते हैं कि वहाँ क्या मरने गए थे क्या, देश में नहीं पढ़ सकते क्या? अरे भैया एक बार इंडिया में सीट भी तो चेक कर लो कितनी सीट है। और प्राइवेट कॉलेज में तुम पैसे दे दो, हम पढ़ लेंगे। 1-1 करोड़ रुपए, 1.5 करोड़ रुपए है। तो थोड़ा सा बुद्धि लगाना चाहिए इंसान को कि इंडिया में सीट अवेलेबल नहीं है MBBS की, और डॉक्टरों की कमी है इंडिया में, इसलिए बच्चे बाहर जाते हैं। इंडिया के 18 लाख इंडियन स्टूडेंट अब्रॉड की 153 कंट्री में पढ़ रहे हैं फिलहाल में। कई देशों की दोस्तों जनसंख्या नहीं होती इतनी, 18 लाख। इतने तो बच्चे ही सिर्फ बाहर पढ़ रहे हैं, ये डाटा है। तो ये उनको मेरा 2 टूक जवाब था, जो बोलते हैं कि देश का पैसा देश में रहना चाहिए। मैं भी समर्थन में हूँ, लेकिन आप इनको भी बोलो ना, इनको क्यों नहीं बोलते हो? और देश का पैसा देश में रख दें, कर दो मेडिकल कॉलेज की फीस सस्ती प्राइवेट की, हम यहीं पढ़ लेंगे, या सीटें बढ़ा दो, हम यहीं पढ़ लेंगे। वो चीज़ है ना। अब FMG से जुड़े, जैसे FMG की परीक्षा देते हो ना, तो थोड़ा सा मेरा वीडियो जब कंटेंट बना रहा था, मेरे दिमाग में कुछ आया था कि मैं चलो थोड़ा सा क्लैरिटी दे देता हूँ। जैसे कई बार मेरे पास YouTube पे भी कमेंट आता है, क्या आता है कि अगर हम USA से MBBS कर ले, या UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से, तो क्या हमें FMG की परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी? तो ये उनके लिए जवाब है। क्या है? भारत में अंतिम या स्थायी पंजीकरण चाहने वाले उम्मीदवार को स्क्रीनिंग टेस्ट उत्तीर्ण करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि मतलब कि भारत में परमानेंट रजिस्ट्रेशन लेने के लिए उन उम्मीदवारों को कोई रजिस्ट्रेशन लेने की इंडिया की आवश्यकता नहीं होगी, यदि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम यानी कि UK, संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA से ग्रेजुएशन डिग्री ली है, और उसके कैंडिडेट को ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नातकोत्तर यानी PG, किसी की हिंदी कमजोर हो तो इसको बोलेंगे PG, और इसको बोलेंगे स्नातको UG, अंडर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन चिकित्सा योग्यता भी प्रदान की गई है, और उस देश में चिकित्सा व्यवसाय के रूप में नामांकन के लिए मान्यता दी गई है। क्या समझे कि यदि आपने इन 4-5 कंट्री से MBBS की हुई है, और वहीं से PG भी की हुई है, और उस देश का अगर आपके पास लाइसेंस है, तो आप इंडिया में लाइसेंस लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ओके, समझ गए? जैसे आप कहीं ऐड देखते हो कि USA से मैं MBBS कर लेता हूँ, या कहीं लैटिन अमेरिका से, और मैं ऐसा नहीं चलेगा। USA से करनी है प्रॉपर, या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या UK से, तो वहाँ से PG भी करके आनी पड़ेगी तब जा, और वहाँ का लाइसेंस भी आपके पास होना चाहिए। तो फिर इंडिया में आप बिना किसी एग्ज़ाम के लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और एक और कमेंट आया था मेरे YouTube चैनल पे, और कई बच्चों के सवाल थे कि हम FMG कितनी बार दे सकते हैं। तो जो ये अभी की जो दिसंबर का जो फॉर्म भरा था बच्चों ने एग्ज़ाम का, उसी की बुलेटिन से मैंने निकाला है, ताज़ा जानकारी है।
अभी भी धुआं निकल रहा है इसमें। किसी उम्मीदवार द्वारा लिए जा सकने वाले प्रयासों की संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि एफएमजी एक योग्यता परीक्षा है। एक बार जब कोई उम्मीदवार एफएमजी उत्तीर्ण कर लेता है तो वह दोबारा एफएमजी देने के पात्र नहीं होगा। इस खंड का उल्लंघन करके उम्मीदवार द्वारा ली गई कोई भी परीक्षा शून्य या रद्द मानी जाएगी। इसका मतलब यह है कि एफएमजी को आप कितनी भी बार दे सकते हो अटेम्प्ट, इसमें कोई लिमिट नहीं है। हाँ, इसमें एक शर्त है, यदि मान लीजिए आपने एफएमजी परीक्षा आज पास कर ली, आपके आए 150 नंबर या 160 नंबर, आप संतुष्ट नहीं है कि मैं तो बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं तो इसमें 250 लाना चाहता हूँ, तो आप दोबारा एफएमजी की परीक्षा नहीं दे सकते। एक बारी पास कर ली मतलब कर ली, बार बार का सिस्टम खत्म। हाँ, यदि अगर आप दोबारा फिर भी चालाकी करके दे लेते हो तो आपकी योग्यता रद्द कर दी जाएगी। ठीक है, ये सिस्टम हो गया। और इसके बुलेटिन में एक और लिखा था कि किसी भी परीक्षा तैयारी सेवा, कोचिंग संस्थान या व्यक्ति के लिए हाल ही में एफएमजी परीक्षार्थियों से सामग्री का उपयोग, खुलासा, वितरण या याचना करना या किसी भी रूप में एफएमजी से वास्तविक प्रश्नों या उत्तरों तक पहुंच प्रदान करना सख्त वर्जित है। इसमें यह दिया गया है कि कोई भी कोचिंग वाला पेपर सोल्व नहीं करवाएगा बच्चों से क्वेश्चन पूछ के कि ये क्वेश्चन आया था, इसका हम आंसर देते हैं। और किसी बच्चे से क्वेश्चन पूछना, स्टूडेंट से, वो भी कानूनी रूप से कानून का उल्लंघन है। ठीक है, इसी प्रकार उम्मीदवारों को एफएमजी प्रश्न पत्र या परीक्षा सामग्री के किसी भी भाग को किसी भी व्यक्ति, परीक्षा तैयारी सेवा, कोचिंग संस्थान या किसी भी सोशल मीडिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से साझा करने, पुनः प्रस्तुत करने या प्रकट करने पर सख्त मनाही है। आप भी ध्यान से सुन लो, जो भी एफएमजी की परीक्षा दे, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करना है सोशल मीडिया पे कि मेरे ये क्वेश्चन आया था, इसका ये आंसर है, ये सख्त खिलाफ है कानून के। ठीक है, यदि इस बात का प्रमाण मिलता है कि किसी उम्मीदवार ने किसी ऐसे परीक्षा तैयारी कार्यक्रम, सेवा या ऑनलाइन फोरम में नामांकन कराया है, उसमें भाग लिया है या उसका उपयोग किया है जो एफएमजी ही सामग्री, प्रश्न या उत्तर वितरित करता है, उस तक पहुंच प्रदान करता है या उसका उपयोग करता है, या उसने ऐसी सामग्री को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से साझा किया है, तो एफएमजी परीक्षा के लिए उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और एफएमजी में उनकी उपस्थिति और परिणाम दोनों को रद्द कर दिया जाएंगे। ऐसे अभ्यर्थी पर गैर प्रकटीकरण समझौते के उल्लंघन के लिए आगे दंडात्मक, शैक्षणिक और या कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो ये बात का आप भी ध्यान रखें। जोश में पेपर अच्छा गया है तो उसको सोशल मीडिया पर बातचीत ना करें उसकी। और दूसरी चीज़, जो भी एफएमजी पास कर लिए हैं अभी जनवरी में 2026 में, उन सभी को बधाई। वो अपना सर्टिफिकेट जो एफएमजी आपको प्रदान करता है आगे इंटर्नशिप करने के लिए, तो वो 6 महीने के भीतर आपको ले लेना है वहाँ पे नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन से, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। और उन्होंने अपनी वेबसाइट पे एक डिस्क्लेमर भी डाला हुआ है कि उस दिन जाओ तो कोई हाथों में मेहंदी या टैटू या रंग वगैरह नहीं लगा होना चाहिए, क्योंकि वहाँ फिंगरप्रिंट लेंगे, अगर नहीं आया तो फिर उसके आप खुद जिम्मेदार होंगे। ठीक है दोस्तों, अब एक दो और देख लेते हैं इसके बारे में कि इनके बुलेटिन में एफएमजी के लिए क्या होता है। किसी उम्मीदवार को एफएमजी में तभी उत्तीर्ण घोषित किया जाएगा जब वो परीक्षा में 300 में से न्यूनतम 150 अंक प्राप्त करेगा, यानी 300 में 150 लाने परिणाम पास फेल के रूप में घोषित किया जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं 10.3 वाला। एफएमजी में पुनर्मूल्यांकन या पुनर्जांच या पुनर्मूल्यांकन या अनुग्रह अंक प्रदान करने का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, पुनर्मूल्यांकन अनुग्रह अंक प्रदान करने के लिए ऐसे अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा। जैसे नीट एग्जाम आप देते हो ना दोस्तों, तो उसमें क्या होता है, जैसे आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप रीचेक के लिए डाल देते हो फॉर्म कि पैसा पकड़िए और मेरा दोबारा से नेट रिजल्ट देखिए आप, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, या कोई क्वेश्चन में गलती थी या कुछ। एफएमजी में ऐसा नहीं, एक बार एग्ज़ाम दे लिया, फेल तो फेल, पास तो पास, चाहे आप 300 के 300 राइड करके आए हो और उन्होंने अगर आपको फेल कर दिया तो आप उसका अपील नहीं डाल सकते। ये बुलेटिन में पहले ही दे दिया गया है। ठीक है, बात ही ख़त्म, कोर्ट में भी चैलेंज नहीं होगा ये। ऐसे सभी उम्मीदवार जिन्हें एफएमजी दिसंबर 2025 में योग्य घोषित किया जाएगा और पास प्रमाण पत्रों
के वितरण के लिए निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अपने एफएमजी पास प्रमाण पत्र एकत्रित करने में विफल रहेंगे, वो परिणाम की घोषणा के 6 महीने भीतर इसे एकत्रित कर सकेंगे। मैंने कहा ना अभी कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपना एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट लेना है। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर उनकी वो रिजल्ट रद्द कर दिया जाएगा। तो ये था दोस्तों इस वीडियो में। अगर इस वीडियो के संबंधित आपके कोई सुझाव है आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या इस तरह के आप कोई और भी जानकारी पर वीडियो चाहते हैं कि हमें इस टॉपिक पर पूरा जानना है सारा कुछ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स या व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं। ये मैंने कुछ जो मेरे मन में विचार आया था उसमें मैंने सोचा कि आपके साथ साझा किया जाए। और दोस्तों एफएमजी एक परीक्षा है, कोई जीवन का आखिरी पड़ाव नहीं है। लड़के इसको पास करते हैं, गौतम नगर दिल्ली में खूब मेहनत करते हैं, दिनों रात छोटे छोटे कमरे में पैक होके 10 बाई 10 के में, और बहुत मेहनत करते हैं। जो नहीं पास हुए हैं किसी कारणवश, किसी का लक भी इसमें काम करता है दोस्तों। मैं तो यूँ मानता हूँ कि 50% मेहनत आपकी और 50% आपका लक भी काम करता है। ऊपर वाले का भी साथ आपके साथ होना चाहिए, वो नाराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने इस परीक्षा में देखा है कई बच्चों के बेचारों के 4 अटेम्प्ट दे लिए, 149 नंबर पे अटके हुए हैं, 148 नंबर पे अटके हुए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो टैलेंटेड नहीं है, उनमें टैलेंट कूट कूट के भरा हुआ है। मात्र 1 नंबर की वजह से वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं और वो एफएमजी में फेल कर जाते हैं। और जिसके 150 आ गए, इसका मतलब ये भी नहीं कि वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो कैटेगरी वही है, लेकिन जो निर्धारित किया हुआ है आंकड़ा उसके अनुसार उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। तो ऐसे विद्यार्थी अपनी हिम्मत ना हारे, हिम्मत से काम ले। परीक्षा ही ये पास आपको करनी है। मुझे भी पता है ये परीक्षा बहुत कठिन परीक्षा है, जानबूझ के ही कठिन बनाई जाती है ताकि आप फेल कर पाओ, और इतने से ही लोगों को पास किया जाता है जानबूझ के। ऐसा पेपर टफ बनाया जाता है कि फॉरेन का बोलबाला ना हो। तो उम्मीद है आप अगली परीक्षा में उत्तीर्ण कर लेंगे, और मेहनत करते रहिए, मेहनत से ही आप सफल होंगे और एक न एक दिन आप जरूर सफल होंगे। और नीट पीजी एग्ज़ाम में भी जो फॉरेन से पढ़े हुए लड़के हैं वो भी टॉप कर जाते हैं। जो इंडिया के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, रेपुटेड कॉलेज में पढ़े हुए हैं वो भी फेल हो जाते हैं नीट पीजी के में। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेन में पढ़ाई नहीं होती, फॉरेन में धांसू पढ़ाई होती है, कम नहीं होती है। पढ़ने वाला बंदा चाहिए और मेहनत करने वाला बंदा चाहिए, कहीं से भी सक्सेस प्राप्त कर लेते हैं। ज्ञान कहीं से भी मिल सकता है, ज़रूरी नहीं इंडिया के मेडिकल कॉलेज में ही सारी पढ़ाई होती है या फॉरेन के मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। तो हिम्मत ना रहे। किसी को अगर एब्रॉड एडमिशन लेना है वो पूरा सावधानी से सारा एनएमसी गजेट पढ़े, सारी गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए जाए, क्योंकि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, आप अकेले हो। अनाथ टाइप बच्चे बना दिए हो एनएमसी ने। आप एनएमसी में कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि इस कॉलेज में आप पढ़ने चले जाओ हम आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ये एक कंसल्टेंट या एजेंट की जिम्मेदारी बनती है, लेकिन कई एजेंट और कंसल्टेंट बच्चों को गुमराह करते हैं और सही जानकारी नहीं देते हैं, बाद में उनके पैसे बर्बाद हो जाते हैं। तो कोई भी कॉलेज आप चेक कर रहे हो, कहीं भी ऐड देख रहे हो, उस पर लिखा है एनएमसी अप्रूव्ड, यानी कि वो सरासर गलत ऐड है। ठीक है, भ्रामक ऐड है। एनएमसी किसी भी कॉलेज को अप्रूवल नहीं देता है फॉरेन वाले को। ओके, आपको खुद से चेक करके जाना है कि कॉलेज की मान्यता है कि नहीं है। तो यही था दोस्तों इस वीडियो में। अगले वीडियो में हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।